लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान लाहौरियां दी जान लाहौरियां दी जान लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, खैरआफियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मैं आपको बता दूँ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जलानी पार्क में और मैंने सोचा कि आज आपको जलानी पार्क की सैर करवाई जाए और यहाँ पर आए खूबसूरत क्राउड से आपको मिलवाया जाए और उनसे करते हैं कुछ आज खट्टी मीठी बातें और उनसे करेंगे इंटरेस्टिंग सवालात भी, पहेलियों का भी तड़का होगा और होंगे ढेरों इनामात भी। तो आज का पहला सवाल शामिल कर लेते हैं। ऐसा कौन सा परिंदा है जो तकरीबन 500 साल तक जिंदा रह सकता है और उसकी उम्र जो है वो 500 साल होती है? ये मैं सवाल करूँगी यहाँ पर आए क्राउड से। और पहेली आज की शामिल कर लेते हैं। मैं खुद को सामने पाता हूँ जब तुझे देखने आता हूँ। ये पहेली है और ये हम जानते हैं कि ये है क्या चीज़ है बेसिकली। तो यहाँ पर आए क्राउड से अब उनको करते हैं थोड़ा सा तंग और अब उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी की क्या अचीवमेंट्स हैं और सारी ये मैं पर्सनल बातें आज उनसे करने जा रही हूँ। तो अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते तो आइए मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। और मुझे बताएं, पार्क में एंजॉय करने के लिए आई हैं इतनी गर्मी में? क्या करें, बच्चों को लेके आए हैं। अच्छा, बच्चों के साथ आई हैं घूमने फिरने के लिए, यहाँ पर वॉक के लिए? नहीं, घूमने फिरने के लिए। तो लाहौर से हैं आप? जी, लाहौर से। ओके। और कुकिंग आती है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छी आती है। क्या बनाती है खाने में? बिरयानी बहुत बच्चों को पसंद है। अच्छा, बिरयानी अच्छी बनाती हैं। अरे वाह, तो कितनी बार बिरयानी बना लेती हैं हफ्ते में? दफ़ा। हफ्ते में कितनी बार? 2 दफ़ा तो बन जाती है। 2 दफ़ा बन जाती है। चले ठीक है, सवाल करूँ आपसे? जी, पूछ सकती है। ऐसा कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र तकरीबन 500 साल है? 500 साल है परिंदे की? कौन सा ऐसा परिंदा हो सकता है? शुतुरमुर्ग? क्योंकि मुझे परिंदों के बारे में तो इतनी मालूमात नहीं है। कोई नहीं है। चले ठीक है। और घरेलू वाइफ का इतना होता नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? कोई पैगाम देना चाहेंगी, कोई रेसिपी? हाँ जी, बिरयानी की रेसिपी देती हूँ। बताएं। पहले आप प्याज फ्राई कर लें, फिर चिकन को साफ़ करके उसको फ्राई कर लें, फिर प्याज अलग से बना के उसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, उसको ग्राइंड करके सारी चीज़ें, सब्ज़ टमाटर यानी टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और ये प्याज, ये सारी चीज़ें फ्राई करके उसको अच्छी तरह यानी ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसमें चिकन डाल के उसको अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद मसाला अलग से रख दें, इमली और आलू बुखारा डाल दें इसमें मसाले में ही। उसके बाद चावल बॉयल करें, चावल बॉयल करके उसके ऊपर डाल दें और कलर डाल के। वाह, मैं देखती हूँ हर किसी का बिरयानी बनाने का अपना अलग तरीका है। हाँ जी, आसान है, ईजी का। ये कौन सी बिरयानी थी जो आपने बताई? ये सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी है। अरे ज़बरदस्त हो गया। कोई वाकया शेयर करना चाहें अपनी लाइफ का? कोई वाकया शेयर करना चाहे हमारे साथ अपनी लाइफ का? वाकया तो ज़िंदगी में अभी नहीं है कोई भी। बना होता है तो बंदा शेयर कर लेता है, लेकिन इस तरह लाइफ अभी कोई। खुश है लाइफ में? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छी। कोई ऐसी ख्वाहिश जो जिंदगी में ना पूरी हो सकी हो? नहीं, शुक्र अल्लाह का, सारी ख्वाहिशात पूरी? हाँ जी, हर चीज़ पाई, जो चाहा सब मिल गया? सब। ये है कि अब बच्चों की लाइफ ज़रा शुरू करनी है, वो ज़रा मुश्किल हो रही है। अच्छा, क्योंकि वो क्यों मुश्किल हो रही है? न्यू स्टार्ट जो ज़िंदगी करनी होती है ना बच्चियों की, खासकर उनमें बहुत कुछ देखना पड़ता है जो वालिदैन को नहीं मिला होता है, जो थोड़ी बहुत कमी। तो क्या बच्चों के रिश्तों का मसला? हाँ जी, रिश्ते आते बहुत है लेकिन समझ नहीं आती कि कहाँ करें, किस तरह करें। अच्छा। यानी कौन सा पार्टनर लाइफ अच्छा हो, इस तरह। ठीक है जी, बहुत माशाल्लाह 3 बेटियाँ 1 बेटा है। माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। हमारी दुआएं जो है लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए दुआ करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है ये जी गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं यहाँ पर आंटी हमारे साथ मौजूद थी। मैं देखती हूँ हमारे मुआशरे में ये बड़ा एक मैं कहूँगी अलमिया बन चुका है कि अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं इसी वजह से, रिश्तों की वजह से। क्या वजह क्या है? हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई है, हमारी डिमांड्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। क्या वजह क्या है कि मैं हर तरफ देखती हूँ रिश्तों के बड़े मसाइल, ना कि सिर्फ लड़कियों के बल्कि लड़कों के भी बहुत से मसाइल हैं। तो कोशिश करें, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में भी। तो यहाँ पर हैं हम जलानी पार्क में, देख सकते हैं आप खूबसूरत से मनासिर भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं और खूबसूरत मनासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? निशा। मिसबा। मिसबा, पढ़ती हो आप? हाँ जी।
कौन सी क्लास में? BS कर रही हूँ, BS एजुकेशन। अच्छा, आप BS कर रही हैं। और आप भी पढ़ती हो कि नहीं? ओके, और आप पढ़ती हो कौन सी क्लास में? 8 में। 8 क्लास में। आप तो कितना डिफरेंस है, मुझे बता दो, रिलेशनशिप क्या है? मेरी फ्रेंड है ना, मेरी आपी की फ्रेंड, उनकी ये वो नंद है। अच्छा, उनकी नंद है, तो आपकी दोस्ती है इनके साथ? हाँ जी। चले ठीक है जी, दोस्ती है आप लोगों की, और वो आपसे छोटी भी है काफ़ी ज़्यादा। चले, और सवाल करूँगी मैं आपसे, ठीक है? पहेली है वो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है? मैं खुद को सामने पाता हूँ जब तुझे देखता हूँ, ये क्या चीज़ है? मैं सामने तुझे देखता हूँ। मैं खुद को सामने पाता हूँ जब तुझे देखता हूँ। क्या चीज़ है ये? हो सकता है आप रोज देखती हो उसे। क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। ऐसा कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र 500 साल तक हो सकती है? परिंदा? परिंदे की उम्र तो 500 साल हो ही नहीं सकती है। हो सकती है, एक परिंदा है ऐसा। मुझे नहीं पता। कोई आइडिया नहीं है? नहीं। चलो 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा हो? हाँ देखा है। उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा होता? 2 बार। नहीं। एक बार। नो। चलो, और अब आपने 10 टाइम्स आपने कहना है, ठीक है? ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। आगे क्या था? ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचा, कुछ नीचा। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। चलो अब आप कह दो, अब्दुल गोल गपंगम कह दो 10 टाइम्स। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल का पंगम। अब्दुल गोल का अब्दुल गोल का कंबन। 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 बस। और क्या शेयर क्या करोगे हमारे साथ? गाना आता है? इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। ज़हन में लाओ ना, थोड़ा सा जोर डालो ज़हन पे। अभी ज़हन में नहीं आ रहा। कोई पैगाम देना चाहो? कोई ब्यूटी टिप आती है? हाँ जी। कोई ब्यूटी टिप आती है? ब्यूटी टिप, हाँ। चलो वो बता दो। स्किन पे मुल्तानी मिट्टी लगाने से वो जो वो होती है, चिकनाई होती है, वो दूर हो जाती है और उससे चेहरे पे ब्राइटनेस आती है। चलो ठीक है, और आप क्या शेयर करोगी हमारे साथ? मैं कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये है चिकन टैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ क्यूट सी शर्मीली सी यहाँ पर 2 गर्ल्स मौजूद थी और हमने उनसे की है कुछ मज़े मज़े की बातें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मरियम। मरियम, करती क्या हो आप? मैं स्टडी क्या स्टडी कर रही हैं आप? मैट्रिक। अच्छा, अभी मैट्रिक में है, ओके। और आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। अच्छा, हाउस वाइफ हैं, तो भाई आप कुकिंग तो करती होंगी फिर? हाँ जी, ज़रूर। क्या अच्छा बनाती हैं? सारा कुछ अच्छा बना लेती हूँ। फिर भी एक स्पेसिफिक होता है ना जो इंसान को बहुत पसंद होता है। बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, कौरमा अच्छा बना लेती हूँ। और किचन में ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना बिल्कुल नहीं पसंद? ये कपड़े धोना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, किचन में सब पसंद है, सिर्फ कपड़े धोना पसंद नहीं? नहीं, कपड़े धोना बहुत मुश्किल है। क्या करती हैं फिर? कभी कभार किसी को बुला के फिर करवा लेते हैं। करवा लेते हैं, ठीक है। और सवाल करूंगी आप लोगों से। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र तकरीबन 500 साल होती है? वो कौन सा परिंदा है? 500 साल। नो, मुझे नहीं थोड़ा पता। हिंट दे सकती हैं? परिंदा है, परिंदे बहुत से परिंदे हैं, इसमें कौन सा हिंट दूं आपको? आई डोंट। कोई नहीं आइडिया। चले ठीक है, अब आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली। 10 टाइम्स कहना आप। क्या? पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की, लड़की पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की
लकड़ी पतली पतली लड़की लकड़ी पतली पतली लड़की लकड़ी पतली पतली लड़की लकड़ी पतली पक्की लड़की लकड़ी पतली पक्की लड़की लकड़ी पतली। अच्छा, मेकअप का ज़्यादा शौक है, खुद किया है मेकअप? जी, एक्सपीरियंस है, मतलब ब्यूटिशियन का बहुत शौक है। बहुत शौक है और मेकअप भी अच्छा किया। जी, थैंक्स। और इसके अलावा आंटी आप बताएं, क्या कुकिंग वगैरह तो आप बता रही हैं कि करती हैं, कोई रेसिपी शेयर करेंगी या फिर कोई गाना सुनाएंगी? गाना ही सुनाऊंगी। चलें, ये माइक। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। अरे गुड, हो गया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा गाना जो है वो शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में। गर्मी का मौसम है, गर्मी में भी एंजॉय करना एक अपना, मैं कहती हूँ, मज़ा होता है। यहाँ पे पसीना फुल है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में और उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा। और मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी, फिर आगे गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। स्टे विद मी। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे लाहौर म्यूजिक। वेलकम बैक नाजरीन। और इस खूबसूरत मौसम में मैं गुफ्तगू कर रही हूँ यहाँ पर आए क्राउड से, और बहुत मज़े का मौसम हो चुका है यहाँ पे। और अल्लाह ताला ने जल्दी सुन ली है। जब मैं आई थी यहाँ पे गर्मी थी, लेकिन अब मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है। तो इस खूबसूरत मौसम में हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं खूबसूरत लोगों से कुछ और मज़ेदार बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम इरफान। और सर, करते क्या हैं आप? मैं कॉस्मेटिक्स की सेल में नहीं करता हूँ। अच्छा, कॉस्मेटिक की। सर, क्या वजह है? कॉस्मेटिक बड़ा महंगा हो रहा है। अभी कुछ इम्पोर्ट बंद होने की वजह से ना, सिर्फ इम्पोर्टेड। अभी रिसेंटली 4 से 5 दिन हुए हैं ना। लेकिन हमारी जो दुकानदार है ना, जिस तरह शालम मार्केट में है, अभी नॉन लीग ने अभी रात को इसका ऐलान किया था कि इम्पोर्ट हम 3 माह के लिए बंद कर रहे हैं। इन्होंने उसी टाइम जो अपना सारा स्टॉक उतार लिया। जो फेस वॉश है मिसाल के तौर पे 210 का था, वो 300 रुपये का सेल करना शुरू कर दिया। कलर जो सा था 340 का था, वो 480 रुपये का सेल करना शुरू कर दिया। अभी कॉस्मेटिक्स की रेंज नहीं बढ़ी, सिर्फ इम्पोर्ट में जिस तरह फेस वॉश है, कलर्स वगैरह हैं, परफ्यूम्स हैं, बॉडी। अभी ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, उसकी प्राइसेस ने खुद से इंक्रीज कर दी। बहुत ज़्यादा, तकरीबन आप ये अंदाज़ा लगा लें 40 से 50% जो प्राइस इनकी इंक्रीज कर दी गई है। ओके, और आपका क्या नेम है? बिस्मा साजिद। पढ़ती हैं आप? जी, कौन सी क्लास में? 6। और आपका क्या नेम है? जीनत। पढ़ती हैं आप? जी, कौन सी क्लास में? 3। ओके जी, 3 क्लास में। पोएम आती है आप लोगों को? पोएम सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, I wonder what you are. Up above the so I like a diamond in the sky. ओके जी, गुड। और आप? Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Mama. Telling lie, no, Papa. Johnny, Johnny, yes, Papa. तो घूमने फिरने के लिए आए हो पार्क में? कहाँ से? लाहौर से हो? जी, ओके, और आपका क्या नेम है? भैया। मरियम। मरियम ने तो काजल बहुत ही लगाया हुआ है। ज्यादा काजल नहीं लगा लिया आपने? हाँ? और लिपस्टिक भी ऊपर जो है ना, मरियम ने रेड वाली लगाई है। मरियम किसने लगाई है? फेवरेट कलर है ये। मामा ने लगाई है रेड लिपस्टिक? मम्मा नहीं लगा सकती है, खुद लगाई है ना आपने। ऐसा ही है ना? तो नहीं, मम्मा ने लगाई है। और पढ़ती हो आप? कौन सी क्लास में? 5, 6. KG1। 5-6 क्लास में पढ़ती हो आप? KG1 में। चलो, पोएम आती है, पोएम सुना दो। नहीं, ये कलमा सुनाएगी। चलो, कलमा सुना दे आप। कलमा सुना दो, तो पहला दूसरा। ABC आती है आपको? चले, जब भी उनका मूड नहीं है, सर सवाल कर लेते हैं आपसे। सवाल ये, ऐसा कौन सा परिंदा जिसकी उम्र जो है तकरीबन 500 साल हो सकती है? कौन सा परिंदा जिसकी उम्र 500 साल हो सकती है? ऑप्शन देते 2-3। ऑप्शन नहीं है। क्यों? इतने परिंदे अब उसमें तो बंदा नहीं कुछ जजमेंट। हाँ ना, आप तुक्का लगा सकते हैं कोई भी। पर मुर्ग भी है परिंदे में। नहीं, वो नहीं है। नहीं, फिर सॉरी।
कोई आइडिया नहीं? ठीक है। और इसके अलावा अब आपने 10 दफ़ा आपने कहना है लड़की ने, ठीक है, मकड़ी को लकड़ी से मारा। क्या दोबारा बोले जरा? लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। 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 ओके जी, गुड हो गया सर। कोई और शेयर करेंगे, कोई हमारे साथ पैगाम देना चाहें आप, और कोई गाना वगैरह आता है आपको? नहीं, गाना नहीं आता है। पैगाम दे दें। मैं सबसे पहले अपने ताजिर भाई को, जो शालम मार्केट में बैठे हुए हैं, ये रिटेल मार्केट में बैठे हुए हैं, हम जो हमारे गोदामों में चीज़ें पड़ी रहती हैं हम उनको मज़ीद एक्स्ट्रा महंगा कर देते हैं। महंगाई हम अपने घरों में खुद करते हैं, अपनी मार्केट्स में खुद करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स पे खुद करते हैं, लेकिन जितना भी उसका इल्ज़ाम होता है वो हम अपनी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। या वो पीटीआई की गवर्नमेंट है या नॉन लीग की गवर्नमेंट है। अभी नॉन लीग की गवर्नमेंट ने सिर्फ अभी आपको इंपोर्ट का क्या है, उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए क्या है कि हम अपनी इंपोर्ट बंद करेंगे, जो हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स हम वो सेल करेंगे। जिस तरह चाइना अपनी घर के प्रोडक्ट्स खुद सेल करते हैं और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, इसी तरह हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो हम तरक्की याफ्ता होंगे। लेकिन हमारे जो ये ताजिर बरदरी के लोग हैं जिन्होंने रात को खबर सुनी और सुबह दिन दिहाड़े बैठे बैठे उन्होंने 50-60% रेट बढ़ा दिया और सारे का सारा इल्ज़ाम उन्होंने गवर्नमेंट पर डाल दिया। अब शहबाज शरीफ ने या इमरान खान ने तो नहीं आपको घर आके कहा कि आप अपने गोदाम के ताले खोले और इन चीज़ों को महंगा कर दें? खुदारा कुछ थोड़ा सा लोगों पर रहम करें ताकि गरीब आदमी भी कोई अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके, कुछ ना कुछ ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। कम अज़ कम गरीब लोगों का ज़रूर सोचिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट टाइम पर है और हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और बड़ा अच्छा उन्होंने पैगाम दिया है। और एग्जैक्टली हम यही देखते हैं मार्केट में जो आजकल चल रहा है, और बिल्कुल अभी प्राइसेस जो है इंक्रीज़ करने की बात होती है तो साथ ही फौरी तौर पर प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी जाती है। जब प्राइसेस डिक्रीज़ होने की बात आती है देन प्राइसेस जो हैं वो नहीं होती हैं। और यहाँ पर जितनी भी ताजुर कम्युनिटी है वो हड़तालों पे और एहतजाज पे लग जाते हैं, जो कि गलत बात है। आप एटलीस्ट उतना मुनाफा रखें जितना कि कहा गया है। आप दूसरों को नुकसान मत पहुंचाएं और अपनी ज़ात का मत सोचें, अपने आसपास लोगों का भी सोचें, ये बहुत ज़रूरी है। और यही बात मैं हमेशा आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। अगर आप किसी एक का भला करते हैं, मुझे लगता है कि आपका भी भला हो सकता है कि अल्लाह ताला ने किसी और के हाथों आपका भला लिखा हो। तो कोशिश करें अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। आइए और देखते हैं यहाँ पर और भी खूबसूरत फैमिलीज़ हैं, उनसे करते हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। नेम क्या है आपका? लाइबा। लाइबा, वाह, नाम तो बड़ा खूबसूरत है। लाइबा किसने रखा था? मेरे पापा ने और दादा ने मिलकर रखा था। अच्छा, पापा और दादों ने मिलकर रखा था। ओके, तो दादो हयात हैं आपकी? नहीं, वो डेथ हो गई उनकी। ओके, डेथ हो गई है उनकी। और आप क्या करती हैं? मैं 5th क्लास में हूँ। पढ़ती हैं आप? जी। ओके, 5th क्लास में आपने बताया जी, आप पढ़ती भी हैं। और इसके अलावा क्या लगता है कि आपको, कि आप में टैलेंट क्या है? बहुत सारे टैलेंट हैं। मैं पेंटिंग करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अरे वाह, पेंटिंग करती हैं आप? ठीक है, तो आप वो स्केचिंग वाला करती हैं या फिर नॉर्मल जो पेंटिंग होती है? नॉर्मल पेंटिंग करती हैं आप। ओके जी, और आपका क्या नेम है? मोहम्मद हसीब। ओके, और पढ़ते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में? इतने छोटे से और 9th क्लास में? क्या हाइट नहीं बढ़ी अभी तक? बस अभी तो नहीं बढ़ी। अच्छा, ओके, तो क्या पढ़ रहे हो आप? साइंस पढ़ रहे हो? साइंस पढ़ रहा हूँ, बायोलॉजी। साइंस, ओके। और आगे क्या प्लान्स किया, फ्यूचर प्लान्स क्या आपने? आई थिंक मेडिकल में जाना है। और आपने? मैं वैसे ज़्यादातर जज हूँ। अच्छा, जज बनना चाहती है, तो जज बनना है आपने तो पता है क्या करना पड़ता है उसके लिए? अभी तो नहीं, अभी नहीं है, जस्ट ख्वाहिश है। छोटी हूँ। ठीक है, अभी जस्ट ख्वाहिश है। ओके, और सवाल करूंगी मैं आप लोगों से, ऐसा कौन सा परिंदा जिसकी उम्र तकरीबन 500 साल हो सकती है? 500 साल बताओ। आई थिंक क्रो। एग्जैक्टली भाई, सही आपने बिल्कुल कहा है। और इसके अलावा आप मुझे बताएं, आपने 10 दफ़ा कहना है आपने, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला।
मैं गेंद बोलते हैं प्लीज आप। पीतल के पतीले में क्या कहना है? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल 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 के पपीते में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला। जी गुड हो गया। और अब आप क्या कह रहे हैं? अब्दुल गोल गपंगम। जी अब्दुल गोल गपंगम। 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 अरे वाह, बड़ी तीखी हो यार। और आपने कुछ भी शेयर नहीं करना आपने हमारे साथ? क्या गाना आता है? नात आती है? अब कोई सवाल वगैरह पूछ रहे ठीक है, वो जो मैंने पूछा उसका जवाब उन्होंने दे दिया। क्या शेयर कर? और क्या शेयर करोगे भाई हमारे साथ? कोई पैगाम देना चाहो? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और अच्छा पढ़ें। तो बस पेरेंट्स आप अच्छा पढ़े हैं? जितना हो सकता है मैं पढ़ ले। कोशिश कर रहे हो? ओके, गुड हो गया। और आप कोई पैगाम देना चाहो? मैं यही कहूँगी कि हम यही कि अच्छा पढ़ें और अपने पेरेंट्स का ख्वाब पूरा करें, और हमें मतलब ये हम कामयाबी हासिल करेंगे तो उससे हमारे पेरेंट्स भी खुश होते हैं और हमें भी मतलब हमारी लाइफ सेटल हो जाती है आगे। तो इस तरह हमें अच्छी मतलब मेहनत करनी चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और ये आपके लिए है गिफ्ट टाइम पर। बहुत शुक्रिया आपका। क्यूट सी हमारे साथ यहाँ पर फैमिली मौजूद थी और मैंने बच्चों से मैं अक्सर ये सवालात उनसे मैं करती हूँ, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। वो नॉर्मली होता है कि आप घर में जब होते हैं अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर पाते हैं, तो नॉर्मली जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, तो वो मुझे बताते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे पूछ के भी। और आजकल हमारे बच्चे जो हैं बड़े कॉन्फिडेंट है और बच्चे भाई बताते हैं भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी देख रही हूँ मैं फैमिलीज और क्राउड है काफ़ी, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? जुनैरा से। और करती क्या हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। ओके, तो पार्क में घूमने फिरने के लिए आई हैं? जी, इतनी गर्मी में? आज तो मौसम अच्छा था इस वजह से आ गए थे। ओके, और आपका क्या नेम है? शावेज। आपका नेम क्या है? आयत। आयत। तो आयत पढ़ती हैं आप? पढ़ते हो? यस। कौन सी क्लास में? 1। कौन क्लास में पढ़ते हो आप? ओके, तो भाई पोएम आती है आपको? जी। कौन सी पोएम आती है आपको? मछली जल की रानी है। ऊंची आवाज में सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी में डालोगी तो। गुड हो गया। और इसके अलावा बताएं, मुझे कुकिंग करती हैं आप? जी। क्या अच्छा बनाती हैं? आपके बच्चों को खाने में क्या पसंद है? इन्हें फ्राइज पसंद है और इनके पापा को क्या पसंद है? बिरयानी पसंद है। अच्छा, मुझे बताएं, ऐसा कौन सा परिंदा जिसकी उम्र जो है 500 साल होती है? पता नहीं। कोई आइडिया नहीं है? नहीं। चलें, और इसके अलावा क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? कोई पैगाम देना चाहे, कोई कुकिंग वगैरह रेसिपी वगैरह कुछ भी? मैं कुछ भी नहीं है। चलें, ठीक है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? नादिम इसका नाम है। और क्या करती क्या हैं आप? मैं ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती हूँ। जॉब करती है? अरे वाह, तो जॉब के साथ घर मैनेज करना हो जाता है? हो जाते हैं। मुश्किल तो नहीं होती? नहीं, कभी कभी होती है, लेकिन कितना अरसा हुआ आपको जॉब करते हैं? मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गया। शादी से पहले, शादी के बाद? हस्बैंड की डेथ के बाद। अच्छा, हस्बैंड की डेथ के बाद। ओके, और आपका क्या नेम है? ईशल। ईशल। वाह, तो इसका मतलब क्या है इसका? जन्नत का फूल। ओके, पढ़ती हैं आप? या। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। 6th क्लास में आप पढ़ती हैं। ओके, तो मुझे बताएं आगे क्या भाई फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या सोचा क्या हुआ है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? तो डॉक्टर्स करते क्या है, कुछ पता है आपको? बड़े होके पता चलेगा। बड़े होके पता चलेगा, अभी नहीं पता कुछ क्या डॉक्टर्स करते हैं? नो। ओके, और इसके अलावा सवाल करूंगी मैं, ठीक है? मैं खुद को सामने पाता हूँ जब तुझको देखता हूँ, तो ये क्या चीज़ है? आईना।
एग्जैक्टली यही है और मुझे लगता है मेरे शो में आप पहली बंदी है जिन्होंने मुझे ये राइट आंसर दिया है। ओके, और अब आपने 10 टाइम्स अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में नहीं कहा जाएगा। ट्राई करें आप। पीतल के पतीले में नो सॉरी। चले, अब आपने कहते हैं ना अब्दुल गोल गपंगम। हाँ, अब्दुल गोल गपम्बम कह दूंगी। अब्दुल गोल गपम्बम, अब्दुल गोल गपम्बम, अब्दुल गोल गपम्बम, गपम्बम, अब्दुल गोल गपम्बम, अब्दुल गोल गपम्बम, बस इतना ही। ओके जी, गुड हो गया। और इसके अलावा क्या शेयर करेंगी? कुकिंग करती हैं ना आप, तो क्या भाई क्या बनाती क्या हैं? इशाल को क्या पसंद है? इशल को जो है दम कबाब बहुत पसंद है, बिरयानी बहुत पसंद है। और मेरे मुंह में पानी आने लग गया। आप अच्छी सी रेसिपी बता दें। दम कबाब का बता देती हूँ। इसका जो है कीमा लेके उसको बारीक में लेके उसमें लहसुन, प्याज, अदरक ये करके इनके कबाब बना लेने हैं। उसके बाद टमाटर का जो है पेस्ट बना के उनको वो फ्राई करके उसमें कबाब जो है डाल के हल्के से दम दे देते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और जो सब्ज़ मिर्ची है उनको कटिंग करके डाल दें। अरे गुड हो गया। और मम्मा अच्छा बनाती हैं? या और आपको क्या पसंद है मम्मा के हाथ का? मुझे मामा के हाथ के दम कबाब। अच्छा जी, दम कबाब, भाई वाह। ओके, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लो, और क्या सुनाओगी क्या आप? मैं अपने बाबा के लिए गाना। ठीक है, ये चंदा ने पूछा तारों सी, तारों ने पूछा हजारों सी, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए अच्छी गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी मम्मी और उनकी बेटी मौजूद थी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में और आप देख सकते हैं मेरे आसपास खूबसूरत मनाजिर हैं और हर तरफ ग्रीनरी है और खूबसूरत लोग भी हैं यहाँ पर और मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और अब मुझे एक छोटी सी ब्रेक और आपको करना होगा मेरा थोड़ा सा इंतज़ार। मैं वापस आऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जलानी पार्क में। और जलानी पार्क में आए यहाँ पर क्राउड से हम करें कुछ खट्टी मीठी बातें, तो आइए ज़रा उनसे और भी कर लेते हैं बातें। उनसे पूछते हैं भाई उनमें टैलेंट कितना है। हम ढूंढ रहे हैं टैलेंट, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? रहमान। और आपका? हाफिज रिजवान। अच्छा, हाफिज़ हैं भाई आप दोनों। तो कितना अर्सा हो गया आपको हिफ्ज़ किए हुए? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गया। तो स्टडी को आगे कंटिन्यू रखा है कि नहीं? जी। क्या अभी क्या करें? मैट्रिक के पेपर दिए। अभी पेपर दिए मैट्रिक के। ओके, तो आगे क्या प्लान्स क्या आपके? आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वालिदैन की ख्वाहिश है कुछ बन जाए इंशाल्लाह। आपकी अपनी क्या ख्वाहिश है? तो यही ख्वाहिश है कोई इंजीनियर बन जाए या कोई बच्चों को पढ़ाएं, आगे हाफिज बनाएं बच्चों को। ठीक है। और आपकी क्या भाई ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है बस कि मैं कोई अफसर वगैरह बन जाऊँ जो लोगों के काम आए वगैरह। जैसे गरीब लोग हैं उनकी मदद हो जाए, ऐसे हम गरीबों की मदद करें कि वो चलते फिरते जो से होते हैं उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, हम उनके साथ तावन करें, अच्छा तावन करें। ये मैं चाहता हूँ, गरीबों की हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। बात है। और कम लोगों की ऐसी सोच होती है कि कोई किसी के लिए सोचता। मोस्टली आजकल की जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं लोग अपने ही सोचते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, जाहिर बात हम किसी की मदद करेंगे हम ऊपर जाकर भी वही पाएंगे, तो हम इधर भी जैसे नमाज़ें पढ़ें, लोगों की मदद करें, ऐसे ही है ना। ठीक है। अब पहेली अब आप मैं जो है आपके सामने रखूँगी। अब आपने मुझे बताना ये है क्या चीज़। ठीक है। मैं खुद को सामने पाता हूँ जब तुझको देखने आता हूँ। ये क्या चीज़ हो सकती है? दिल होगा। नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। ज़हन 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 पे तो जोर डालो ना। हमें कुरान के अलावा कुछ आता नहीं है, कुरान सुने। और आपको क्या लगता है? दोबारा बोले। मैं खुद को सामने पाता हूँ जब तुझको देखने आता हूँ। रूह होगी। कौन सी वाली रूह? ये जो भटकती रहती है। ऐसे ही है, यही समझ लें आप।
सोच लें, एक बार फिर सोच लें। ये हवा भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, खुदा भी हो सकता है। नहीं, चले हिंट दे देती हूँ, आप हो सकता है आप उसको डेली बेसिस पे देखते भी हो। शीशा। एग्जैक्टली इसका जवाब शीशा ही था। चले अब आपने 10 दफा अब आपने कहना है ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। इसे मुझे नहीं आता, मैंने आपको कहा कुरान के अलावा नहीं आता कुछ, कुरान सुने 10 टाइम अब आपने कहना है ये, कैसे को ट्राई करना है ना आपने। चले क्या सुनाएंगे, तिलावत सुनाएंगे? ये नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिर المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप दोनों के लिए ये है जी गिफ्ट टाइम पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर 2 स्टूडेंट भी मौजूद थे और हाफिज़ कुरान पाक भी हैं माशाल्लाह से, और साथ आगे पढ़ भी रहे हैं। और यकीनन ऐसे लोग जो होते हैं इंस्पिरेशन होते हैं यकीनन, और ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ हमें सीखना भी चाहिए। और यकीनन मैं देखती हूँ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और लोग जो है यकीनन कुछ करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यकीनन सबकी ये ख्वाहिशात होती हैं, और यकीनन आपकी भी ख्वाहिश होंगी, आप भी घर में बैठकर जब आप देखते होंगे। और उम्मीद करती हूँ आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से, मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? नाम जलील खान। और आपका? शाहीना। और सर रिलेशनशिप बता दें मुझे जी, अपना रिश्ता। हैं हम। अच्छा, माशाल्लाह से सर, मैं काफ़ी प्यार देख रही हूँ आपका। मेरी लव मैरिज शादी हुई है हम दोनों की। अरे वाह, बच्चे ये दोनों बहुएं हैं हमारी यहाँ पे जी। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 35 साल हो गए। 35 साल का माशाल्लाह से साथ है। और सर वो अक्सर कहते हैं ना कि जी जो लव मैरिजेस होती हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं होती है, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारी तो देखें कामयाब है। ज़िंदगी का सफ़र एकदम एक दूसरे की बर्दाश्त करके चलना पड़ता है, ऐसे थोड़ी चलना। कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर कोई भी रिश्ता नहीं चलता। जी, और क्या, हमने दोनों ने एक दूसरे का तावन करा है, गरीबी अमीरी सब देखी है हमने। अब आज माशाल्लाह से बच्चे सेट हैं, अल्लाह का शुक्र है। सर किसने सबसे पहले मोहब्बत का इजहार किया था, आपने या आपने? नहीं, हमने मोहब्बत का इजहार नहीं करा था, हमारी शादी हमारी खाला ने करवाई थी। हाँ, बस रिश्ता लगा दिया था देखने के बाद। मतलब एक दूसरे को पसंद थे हम। पूछा भी था एक दूसरे से? नहीं, हमने पूछा नहीं था, मगर बाद में पूछा था शायद रिश्ता लगाने के बाद। जब उनकी खाला आई है ना, तो उसके बाद फिर मतलब ये बातचीत शुरू हुई है। ठीक है। 35 साल का साथ है सर, और अब आप एक दूसरे को जानते भी अच्छी तरह से। अब आपने अपनी वाइफ की वो अच्छी सी आदत बतानी है जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। मुझे अपनी बेगम की आदत वो अच्छी लगती है। 35 सालों में मैंने बहुत गुस्सा किया, मगर मेरी बेगम ने कभी जवाब नहीं दिया। 35 सालों में कभी जवाब नहीं दिया? कभी भी जवाब नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया।
अरे वाह, बड़ा सब्र है भैया आप में। साबरीन औरत, दुनिया की सारी साबरीन औरत है ये। मेरे रिश्तेदार कहते हैं बहुत हौसला था इनका जो तेरे साथ जिंदगी गुजार गई जी। ओके, और अब आपने इनकी बतानी है अच्छी सी आदत। ये प्यार बहुत करते हैं, गुस्सा तो करते हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं जी। बस यही है। नहीं, और चले ठीक है जी। अब ये तो हो गया अच्छी आदतें, अब कुछ सर बुरी आदतें भी होती है, बड़ी जो ना इरिटेटिंग लगती हैं। ठीक है, अब आपने इनकी ऐसी आदत बतानी है जो आपको बहुत इरिटेट करती है। इनकी तो कोई भी आदत नहीं है, बस मेरी आदत ये, मैं 1 सेकंड में गुस्सा बहुत करता हूँ। बस मुझे ये, इनको मेरा गुस्सा बहुत बुरा लगता है। यही बुरी आदत है इनमें जी। बस यही कहती हूँ मैं गुस्सा नहीं करा करे, सही हो जाते। बोलते मुझे 1 मिनट का गुस्सा आता है, बस ये बर्दाश्त कर लिया करो मेरा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, ऐसा कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र जो है 500 साल तक हो सकती है? क्या लगता है आपको, कौन सा परिंदा है? मेरा ख्याल है ये अबाबील है। या गिद्ध। नहीं यार, मैं पहले बता रही हूँ, नहीं है। अच्छा नहीं, सोच लें और थोड़ा सा सोच लें। परिंदा इस जहन में नहीं आ रहा। नहीं है ज़हन में। अरे वरना मैं बहुत सवाल करता हूँ, मेरा अपना चैनल है, मैं खुद भी चलाता हूँ टिकटॉक। अच्छा, खुद भी चलाते हैं। चले जी, अब आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। अब आपने कहना पतली लड़की लकड़ी पतली। इनकी जवानी के दिन याद करने हैं आपने। पतली लड़की लकड़ी पतली। लड़की पकड़ी नहीं भाई, हमें नहीं आता, तुम बोल दो भाई, तुम्हें आता। लड़की पतली और लकड़ी पकड़ी। हाँ जी। 10 दफा कहना है आपने। कहना है लड़की पतली और दूसरा क्या कहना है? पतली लड़की लकड़ी पतली। अच्छा, लकड़ी पतली। अच्छा, पतली लड़की और लकड़ी पतली। लड़की पतली, लकड़ी पतली, लड़की पतली, पतली लकड़ी, पतली लड़की, पतली लकड़ी, सॉरी, पतली लड़की, पतली लड़की, वो पतली ये लकड़ी, सॉरी, पतली लड़की लकड़ी पतली। हाँ जी, लड़की पतली और लकड़ी भी पतली। एग्जैक्टली, अब आपको समझ लग गई है? जी, बस इतने ज्यादा नहीं। चले, और इसके अलावा सर क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? बस शेयर क्या करें, हम कराची से आए हैं यहाँ घूमने के लिए। कराची से घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो कैसा लगा आपको लाहौर? मैं पैदाइश लाहौर की है, शादी लाहौर में हुई थी, मगर जब पहली बच्ची हुई तो हम कराची शिफ्ट हो गए थे। उस वक्त से ले, आपके लहजे से भी लग रहा था कि आप कराची से हैं। मगर यहाँ का मेरा डबल हो गया लहजा, पंजाबी भी हो गया और उर्दू भी हो गया। 35 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए जी, इसलिए जो है ना, मैं वैसे पंजाबी हूँ, यहाँ का ही रहने वाला हूँ। आपके लहजे से लग नहीं रहा कि आपको पंजाबी लहजा है, आपका उर्दू वाला वही एक्सेंट है आपका। 35 साल हो गए मुझे उर्दू में वहाँ कराची में रहते हुए। वैसे मैं MU कॉलेज रोज गार्डन में रहता था, पैदाइश भी मेरी वहीं है, शादी भी मेरी वहीं हुई थी। फिर वहाँ से मैं पहली बच्ची हुई तो कराची चला गया था। इसलिए कहा है ना, कराची की लड़की जो होती हैं वो अपने शहर ले जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। ये भी सुना कर लाहौर की भी लाहौर में ले आती है। ऐसा हुआ है, इनका भाई लाहौर आ गया और मैं किसी का भाई कराची चला गया हूँ, ये हुआ है बात। अब जहाँ औरत ले जाए वही चला जाता है आदमी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए ये जी गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर हमारे साथ क्यूट सी फैमिली मौजूद थी, 35 साल का साथ माशाल्लाह से, और उन्होंने बताया कि हमारी लव मैरिज हुई थी और 35 साल पहले। लोग आजकल के दौर में इसको बुरा समझते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये बुरी बात है, और पसंद और नापसंद होना तो ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का जो वक्त है ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज के आपने प्रोग्राम को जो है एंजॉय किया होगा, और मुझे पता ही नहीं चलता जब भी मैं क्राउड में आती हूँ तो यूँ टाइम गुजर जाता है और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आए क्राउड से मिलते हैं जब, और उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, और साथ जब मैं उनसे इंटरेस्टिंग सवालात करती हूँ, मज़ेदार मुझे जो है उनके जवाबात मिलते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने भी आज के शो का एंजॉय किया होगा। और देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार लाहौर न्यूज़ HD पर आप देख सकते हैं 7 बजे, क्योंकि ये आपका अपना शो है। और मुझे कहते हैं जी महरीन फ़ातिमा, और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं महरीन फ़ातिमा ऑफिशियल के नेम से, और साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा की तरह जो भी सवालात करती हूँ उनके जवाबात मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ, और आज की मैंने पहेली शामिल की थी, मैं खुद को सामने पाता हूँ तो तुझे देखने आता हूँ। इस पहेली का जवाब ये था आईना। जब आप सामने होते हैं और जब उसको देखते हैं तो क्या चीज़ है,
बट इसमें लोगों ने मुझे इसके डबल मीनिंग भी जवाब दिए, लेकिन इसका जो जवाब था वो आईना था। और इसके अलावा मैंने दूसरा सवाल शामिल किया था, ऐसा कौन सा परिंदा है जो 500 साल तक उसकी उम्र हो सकती है या वो जिंदा रह सकता है? तो इसका जवाब था कौवा। और इसके साथ ही मुझे इस प्रोग्राम से आप इजाज़त दिए, और इजाज़त से पहले मैं हमेशा की तरह एक बात कहती हूँ, आपने अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना है आपने, और अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है, और कोशिश करनी है आपने किसी को दुख और तकलीफ़ नहीं देना आपने, और इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करें, ये भी ज़रूरी है। और हर रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ जो है वो ज़रूरी है। तो जब आप इतनी छोटी छोटी बातों को समझेंगे, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आपके फीडबैक का भी बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमारे शो को पसंद कर रहे हैं। अपनी दुआ में भी याद रखना है, और साथ साथ एप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने हमें अप्रिशिएट भी करते रहना है, मुझे और मेरी टीम को भी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।